वन चलो आज हमारा टॉपिक है जैव निम्नीकरण। क्या है आप बोल सकते हो? जैव निम्नीकरण। और दूसरा है अजैव निम्नीकरण। क्या है? आप ये पूछोगे मैम ये क्या चीज़ है? चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। आपने अपने किचन में कूड़ा करकट तो देखो, जो किचन में होता है कूड़ा, बताओ कि उसमें क्या होता है किचन के कूड़े में? बोलो किचन के कूड़े में क्या क्या चीज़ होती है? सब्जी के छिलके होते हैं, नहीं होते हैं? आपके घर में और क्या क्या होता है? सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके हो गए, वेरी गुड। और बताओ। और मैम बोलो। दूध के पैकेट होते हैं, दूध के पैकेट और पन्नी वगैरह होती है ना, पॉलीथीन होती नहीं होती है? अब बहुत सारी चीज़ इनमें से ऐसी हैं जो क्या होगी, जो सड़ गल जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी हैं जो सड़ने गलेगी नहीं, उन्हें बहुत टाइम लगेगा। जैसे सब्जी के छिलके हैं, सड़ गल जाएंगे, अंडे भी। तो ऐसा कूड़ा कचरा जो हमारा निम्नीकृत हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव जिसको नष्ट कर देते हैं, वो कहलाता है जैव निम्नीकरण। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण। और जो ऐसा कूड़ा करकट हमारा होता है जो हमारा नष्ट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं? आप बताइए सब्जी के जो छिलके हैं वो कहाँ पाएंगे, जैव में या अजैव में? अच्छा, पॉलीथीन कहाँ पर आएगी? इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः यानी कि खुद ब खुद ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से नष्ट हो जाते हैं, या तो गर्मी से नष्ट हो जाते हैं या सूक्ष्म जीव हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे जीवाणु हो गया है ना, ये विषाणु हो गए, जिनको क्या कर लेंगे, खा लेंगे, हाँ, जिनको गला चढ़ा देंगे, उनसे नष्ट हो जाते हैं। कोई भी कार्बनिक अपशिष्ट हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, या जैव निम्नीकृत पदार्थ हो गया, उनके अपघटन से जब अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है, खाद बनती है, या फिर क्या बनती है, बायोगैस बनती है। क्या बनती है? बायोगैस। और जो खाद होती है, खाद को हम बोलते हैं उर्वरक। क्या बोलते हैं? वो भोजन पकाने में यूज होती है। जैसे हमारे जैव निम्नीकृत के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे सब्जियों के छिलके और घास। क्या हो गया? अब हम बात करने वाले अजैव निम्नीकरण की। ये वे पदार्थ होते हैं जो चाहे वो सूक्ष्म जीवी हो, विकिरण हो यानी कि सूरज की रोशनी हो, ऑक्सीकरण हो, हवा वगैरह का असर हो, या रासायनिक क्रिया हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो विघटित नहीं होते, सड़ते गलते नहीं है, छोटे पदार्थों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरण। इसके एग्जाम्पल हो जैसे आपका कांच और प्लास्टिक। अब बच्चे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, जैव निम्नीकरण में और अजैव निम्नीकरण में। ये क्या होता है, जब जैव निम्नीकरण तो कोई भी चीज़ सड़ती गलती है तो वहाँ से बहुत तेज़ बदबू आती है, तो सड़ने गलने को बोलते हैं अपघटन। तो अपघटन के समय कैसी बदबू आती है? बहुत ही तीव्र बदबू आती है। समझ में? अच्छा, इसका क्या होता है, औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा में दबाने से, अगर तुमने कोई भी अपशिष्ट है वो मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी। मिट्टी पहले जैसे ताकतवर नहीं होती, कूड़ा कबाड़ है, तुमने ज़्यादा उसे मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी तो ख़राब हो रही है ना उस चीज़ से। अच्छा, अगर आप ज़्यादा अपशिष्ट यानी कि कूड़ा पदार्थ को इकट्ठा कर लेते हैं कहीं पर भी, तो जैसे आप बोलते अपनी जनरल लैंग्वेज में कूड़ी बोलते हैं ना, कूड़ी, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे रोगजनक मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो रोगजनक मतलब रोग फैलाने वाले, जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अजैव निम्नीकरण की। ये क्या होता है, इसमें कीटनाशक उपस्थित होते हैं, और कोई भी कीटनाशक है कीट को नाश करने वाला, वो अगर मान लिया तुम्हारी बॉडी में पहुंच गया, मान लिया तुम देखो तुमने मछली खाई है, मछली ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, तो क्या होगा, वो जीवों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? तो अजैव निम्नीकरण से होता है, क्योंकि वे नष्ट तो होते नहीं है, ट्रांसफर होते रहते हैं। दूसरा है जल या मृदा प्रदूषण। जल को खराब करते हैं और मृदा को खराब करते हैं, और जितने भी जीवधारी होते हैं सभी के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर पर्यावरण का खत्म हो गया। थैंक यू, बाय बाय।